प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। An 18-year-old child, a college student, her character today was assassinated by congressmen at the Congress headquarters. That 18-year-old child, and I called her child because I gave birth to her, her fault is that her mother fought the Lok Sabha election against Rahul Gandhi from Amethi in 2014 in 2019. That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as has been said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople. And they claimed that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pavan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people. And to the Gandhi family, which directed
that this press conference be held against my child. I tell you this. Send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law. तो स्मृति ईरानी को सुन रहे थे आप। किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरा कसूर यह है कि राहुल को अमेठी में हराया है। तमाम यहाँ पर बातें, क्योंकि देखिए पवन खेड़ा ने निराधार आरोप लगाए, जैसे कि स्मृति ईरानी कह रही थी। पवन खेड़ा ने उनकी बेटी को लेकर आरोप लगाए, उसको लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बार नहीं चलाती है, तमाम ऐसी बातें। उन्होंने कहा कि गांधी फैमिली के कहने पर पवन खेड़ा ने ऐसा किया है और मैं कोर्ट में अब इस लड़ाई को लड़ूंगी और कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगी। राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी में धूल चटाऊंगी। तमाम ऐसी बातें यहां पर स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आई। तो पूरी तरीके से हमलावर मूड में नजर आई स्मृति ईरानी और साथ ही साथ उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी बेटी पढ़ती है, कोई बार नहीं चलाती है। आपको बता दें कि यहां पर गंभीर आरोप लगा दिए थे पवन खेड़ा की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी उनकी बेटी जो है वो बार चलाते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब यहां पर तल्ख तेजी और के साथ जो है वो यहां पर इस वक्त दिया गया है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओवर टू यू ऐश्वर्या, बड़ी बात यहां पर स्मृति ईरानी कह रही थी जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ एक मां की तरह नहीं, उन्होंने एक नेता की तरह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो मेरी 18 साल की बेटी को टारगेट किया है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो कोई क्लब, कोई बार नहीं चलाती, वो पढ़ती है। तो क्या तथ्य है, क्या बेसिस है, किस बेसिस पे स्मृति ईरानी की बेटी पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप मेरे से नाराज हैं क्योंकि मैंने आपके वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी को हराया, तो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए भेजिए और मैं दोबारा उन्हें हरा दूंगी। स्मृति ईरानी ने साफ तौर से कहा, शी वॉज वेरी क्लियर, और जितनी साफ वो, जितनी क्लैरिटी से वो कह सकती थी, उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को कोर्ट में लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैंने कांग्रेस को हराया, मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया, इसलिए आप ये कर रहे हैं। इसलिए आप एक 18 साल की एक लड़की के ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एक क्लब, एक बार चलाती है, जबकि वो पढ़ रही है। कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं। गलत इंफॉर्मेशन के तथ्य पे कौन सी इंफॉर्मेशन है, कहां से आई ये इंफॉर्मेशन? तो स्मृति ईरानी ने साफ तौर से, और उन्होंने चैलेंज किया है कि वो कांग्रेस के हर एक उस नेता को जिन्होंने पत्रकार वार्ता की है उसको लेके जाएंगी कोर्ट, और उसके साथ में ये कहा कि अगर है तो प्रूफ कीजिए। और उन्होंने चैलेंज किया है राहुल गांधी को कि कम बैक टू अमेठी एंड आई विल डिफीट यू। उन्होंने कहा कि अब अमेठी वापस आइए राहुल गांधी, आपको हराऊंगी। क्योंकि असली खींच स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस को राहुल गांधी की हार की है। कांग्रेस को इसका डर सताता है कि जैसे मैंने उन्हें पिछली बार हराया, इस बार भी हराऊंगी, इसीलिए वो उनके परिवार और उनकी बेटी को टारगेट कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो डेटा नहीं करेंगे, मतलब कि इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनकी बेटी, 18 साल की बेटी पर इस तरीके का वार हुआ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिटिंग बिलो द बेल्ट, एक स्तर से नीचे जाके कांग्रेस ने वार किया है। तो अब इसका जवाब कांग्रेस को कोर्ट में देना होगा कि वो कौन सा प्रूफ है उनके पास, क्योंकि वो ये कहती हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, सरासर गलत है, उनकी बेटी पढ़ रही है, ना कोई क्लब, ना कोई बार से कोई मतलब नहीं। तो कहां से आया ये फैक्ट, कहां से आई ये इन्फॉर्मेशन? अब जवाब दे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि स्मृति ईरानी साफ तौर से कह रही है कि वो कांग्रेस पार्टी और हर एक उस नेता को कोर्ट लेके जाएंगी जिन्होंने ये बात रखी और ये पत्रकार वार्ता की। जी बैक टू यू। अब ऐश्वर्या, अगर इस तमाम हालात को हम फिलहाल में देखें, जिस तरीके से लगातार जांच जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंची, तो क्या ये उसका जो है काउंटर करने की कोशिश की है कि आप बिलो द बेल्ट जाकर भी आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, इस तरीके के आरोप लगाएंगे?